पश्चिम बंगाल में दीदी के राज में जो कुछ भी चल रहा है वो बड़ी चिंता जाहिर करने वाला है। लेकिन योगी इस वक्त घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा मिशन छेड़े हुए हैं। इसी ऑपरेशन के दौरान योगी फोर्स को सीएम आवास से चंद मिनटों की दूरी पर चोरी छिपे झुग्गियों में बनाया एक मदरसा मिला, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच योगी ने पूरे प्रदेश में घुसपैठियों की सर्चिंग बेहद तेज कर दी है। जी न्यूज के कैमरे पे आप देख पा रहे होंगे, मिनी मदरसा है। क्या मदरसा चलाया जाता है? जी नहीं। जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। खाली झुग्गियां। टालीबाग का जो एरिया है, जो सीएम आवास से 2 किलोमीटर दूर, वहां पर एक छोटा सा मिनी मदरसा कह सकते हैं। झुग्गियों में मिली इस्लामी किताबें, ब्लैक बोर्ड, इस्लामी किताबों से भरा बैग। इस्लाम के बारे में वो यहाँ पर कई सारे पेजेस आपको फटे हुए यहाँ पर मिल जाएंगे। सीएम योगी के आवास से चंद मिनट पर घुसपैठियों का अवैध मदरसा। ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था, उसको मिटा दिया गया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से केवल 2 मिनट की दूरी पर घुसपैठिए बड़ी साजिश रच रहे थे। डालीबाग की झुग्गियों में बसे संदिग्धों ने अवैध मदरसा खड़ा कर दिया था, जहां सिर्फ इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी और इसकी कानो कान किसी को भनक तक नहीं थी। जी न्यूज के कैमरे पे आप देख पा रहे होंगे, मिनी मदरसा है ये। वहां पर ये वो लोग हैं जहां पर पढ़ाई की जाती थी और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर किस तरीके से आपको जो धार्मिक किताबें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। योगी आदित्यनाथ जिसका जिक्र हमेशा करते आए हैं, वो अब फिक्र बन गई है। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। डालीबाग की झुग्गियों से आई मदरसे की ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की शंका को सच साबित कर रही है। लेकिन योगी के शहर में घुसपैठियों ने यह मदरसा बनाकर अपने लिए सबसे बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। योगी पहले ही घुसपैठियों के लिए काल बने हुए हैं, लेकिन डालीबाग की झुग्गियों में मिले इस मदरसे ने योगी के तीसरे नेत्र को खोल दिया है, जिसके बाद अब योगी के शहर में घुसपैठियों के लिए सबसे विकट घड़ी आकर खड़ी हो गई, क्योंकि घुसपैठिए ये भूल गए थे कि दीदी का पश्चिम बंगाल नहीं, योगी का उत्तर प्रदेश है। बंगाल में ममता बनर्जी घुसपैठियों के लिए फूल बिछाती हैं, लेकिन यूपी में योगी घुसपैठियों पर शूल चलाते हैं। एनआरसी मानी ना, मानबो ना, डिटेंशन कैंप होवे ना, मानुष विताड़ित होवे ना। डालीबाग की ये झुग्गियां तो पहले से ही योगी फोर्स के टारगेट पर हैं, क्योंकि डालीबाग की झुग्गियां बेहद संवेदनशील इलाके में हैं। यहां से सीएम आवास की दूरी महज 2 किलोमीटर है, तो इनके ठीक सामने बहुखंडी मंत्री आवास भी है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आईडी, जिनके पते, सरकारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ के नहीं मिले हैं, और ऐसे में ये संदिग्ध के आधार पर इनकी पहचान को लेकर वाराणसी पुलिस ने आज यहाँ पर पूरी जांच की है। घुसपैठियों में योगी का कितना खौफ है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई। घुसपैठिए सत्यापन की प्रक्रिया से घबरा गए। इस बीच झुग्गियों से 100 लोग गायब हो गए और अब मदरसे के हालात बता रहे हैं कि कैसे घुसपैठियों की साजिश धरी की धरी रह गई। पुलिस ने यहाँ पे, यूपी पुलिस ने उन आधार कार्ड को असम भेजा वेरीफाई होने के लिए, और वेरीफाई होने से पहले ही कि वो पता कर पाते कि ये आधार कार्ड नकली है या असली है, उससे पहले ही यहाँ पर रहने वाले वो लोग जो हैं वो अपना अपना सामान छोड़कर यहाँ से चले गए। और ये रूम भी ऐसे ही है, यहाँ पर लोग चले गए थे। सवाल उठता है कि अगर ये लोग बांग्लादेशी नहीं थे तो भागे क्यों, और झुग्गियों में चोरी छिपे मदरसा बनाकर इस्लामी शिक्षा देने के मायने क्या हैं? जी न्यूज की टीम को यहाँ मदरसे में उर्दू की किताबें मिली, और उन किताबों में क्या लिखा है, जब ये जानने की कोशिश की तो सुनिए मियाँ भाई ने इसका क्या जवाब दिया। पूरा अगर सीख जाएंगे तो वो कुरान पढ़ सकता है। कुरान पढ़ सकता है। तो यहाँ पे ये और बाकी जो किताबें हैं ये सब कुरान है। जो कुरान पढ़ना जानते हैं, सीख गए हैं, हाँ। उसको वो दिए गए हैं, हाँ। और जो नहीं सीखा बच्चे लोगों को तो ये छोटा। योगी के गढ़ गोरखपुर में भी पुलिस बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस टीम ने राजघाट थाना क्षेत्र में बनी झुग्गियों में दबिश दिया तो 25 परिवारों के सत्यापन में अनजान चेहरे मिले हैं।
माजम अली कौनबा तो माजम अली अनवरा बेगम माजम अली उधर होगा। लोगों के पास असम के बरपेटा जिले के आधार कार्ड, टूटी फूटी हिंदी, ये पूरी तरह लखनऊ की डालीबाग झुग्गियों से मेल खा रहा है। यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, क्योंकि योगी घुसपैठ के खात्मे का संकल्प ले चुके हैं। प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। मुद्दा घुसपैठियों का है, लेकिन ममता और योगी दोनों का मॉडल बिल्कुल अलग अलग है। घुसपैठियों के लिए ममता के फूल और योगी के शूल कैसे हैं, इसको समझाता हूं। ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में खड़ी हैं और योगी एसआईआर को लेकर विधायकों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने घुसपैठियों के खिलाफ कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है, जबकि योगी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन टॉर्च जैसा विशेष अभियान चला रहे हैं। इधर ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए ढाल की तरह सामने खड़ी हैं और योगी के निर्देश पर यूपी में 75 जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने पर लगातार काम चल रहा है। ममता बनर्जी पर सीमा सुरक्षा में सहयोग नहीं करने का भी आरोप लग रहा है, जबकि योगी आदित्यनाथ अवैध निवासियों को उनके मूल देशों में वापस भेजने के लिए मानक प्रक्रिया पर लगातार काम कर रहे हैं।